अब एक छोटे से दृष्टांत से मैं अब आगे बात बढ़ा दूं, समझ में आ गई ना बात। अभी एक बार और बोलूँगा, प्रवचन के अंत होने के पहले एक बार और बोलूँगा इस बात को। 2 बार तो मैंने बोल दी है, क्योंकि मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, ये तीनों जब तक ना हो तब तक फिर महाराज भी आहार नहीं लेते तो तुम लोग कैसे हमारी बात मान जाओगे। तीसरी बार फिर बोलूँगा। एक बार की बात, एक संत थे। उन संत के बारे में बहुत प्रसिद्धि थी कि इनके माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो अपने आप में अजीब व गरीब होता है। और यदि संत अजीब व गरीब ना हो तो वो संत ही काहे के। गरीब इसलिए कि सबको छोड़ करके आए हैं, और अजीब इसलिए कि अजीब को छोड़ने में भी लगे हुए हैं। अजीब मतलब जीव तो आत्मा है और अजीब ये शरीर है। इसको छोड़ने के पहले जो कुछ भी अजीब थे उनको छोड़ने की साधना प्रारंभ हो गई है, इसी का नाम, उनका नाम अजीब व गरीब है। तो उनके बारे में फेमस था और फेमस हो गया। एक बार एक पिता को लगा मेरा बेटा जो है वो धीरे धीरे कुछ गलत राह पर जा रहा है, और यदि इसकी इसी तरह गलत आदतें बढ़ती चली गईं, झूठ बोलने की इसके अंदर से यदि जो बुराई है वो दूर नहीं हुई, तो एक दिन ये समाज में अपना विश्वास खो देगा। और समाज में यदि विश्वास खो दिया तो विश्वास के बलबूते पर ही तो समाज अपने आप में कुछ उन्नति करती है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता रखती है। और यदि आत्मीयता का मूल कारण विश्वास यदि खोता चला गया तो पता नहीं मेरे वंश का और मेरे वंशजों का आगे और क्या होगा। बड़ी चिंता में था। उसको पता लगा कि एक संत आए हुए हैं, उन संत के पास हर फलसफे का और हर मुश्किल का आसान उपाय होता है। जाकर के वो निवेदन करता है, सुना है आप हर समस्या का समाधान रखते हैं। संत ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ तो बोलो कम से कम कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। फिर कोई जवाब नहीं दिया। तो समाधान नहीं है क्या? फिर कोई जवाब नहीं दिया। अब है तो हाँ बोल दो, नहीं है तो ना बोल दो। क्योंकि जो हर व्यक्ति के हर प्रश्नों का जवाब दे उसका नाम तो बुद्धिमान है, और यदि हर व्यक्ति के हर प्रश्न का जवाब दे करके एक नए प्रश्न खड़े कर दे उसका नाम फिर बुद्धू है। जवाब नहीं दिया हमने, और नहीं दिया तो बस फिर वही पूछने लग जाते हैं समस्या क्या है। हाँ, मतलब यदि आप पूछ रहे हैं समस्या क्या है तो शायद समाधान आपके पास होगा। फिर चुप। समस्या बताओ पहले। मेरा बेटा इकलौता बेटा है और उस बेटे के अंदर बहुत सब अच्छाइयाँ हैं, सिर्फ एक ही बुराई है। क्या बुराई है? बात बात में झूठ बहुत बोलता है। अच्छा तो क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मैं अपने पूरे जीवन की कमाई का आधा हिस्सा आपके नाम कर दूंगा, बशर्ते कि उसके अंदर झूठ बोलने की आदत से आप निजात दिला दें। संत कहते हैं तुम अपने जीवन की पूरी कमाई का आधा हिस्सा तो क्या, अपनी कमाई का दुगना भी मुझे दान कर दोगे तो तुम मेरे लिए उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे जो मेरे लिए मेरे गुरु ने मुझे प्रदान किया है। क्योंकि जो मेरे गुरु ने मुझे प्रदान किया है उसके सामने तो तुम्हारे जैसे सेठों की कई गुनी दौलत भी एक जीर्ण तृण के समान साबित हो जाती है। तुम मुझे क्या दोगे? जो आप कहोगे वो दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहाँ तक तुम्हारे बेटे के अंदर अच्छाइयों के भरने की बात है, मैं प्रयास करूँगा। प्रयास नहीं, आपको तो करके दिखाना है। तो वो क्या देते हैं, कोई संत या कोई साधक अपनी साधना से च्युत हो ये तो उसका पतन है ही, लेकिन किसी को सुधार के रहूँगा ऐसा बीड़ा उठा ले, ये भी पतन से कम नहीं। हाँ, मैं सुधारने का प्रयास कर सकता हूँ, सुधारने की भावना कर सकता हूँ। रही बात उसकी होनहार, वो उसके हाथ में है, मैं प्रयास पूरा करूँगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मेरे लिए? कुछ नहीं, कुछ दिनों तक अपने बच्चों को मेरे साथ रखो। आप तो पूरा ही ले जाओ,
पूरा ही रखना होता तो घर छोड़ कर क्यों आया था? अरे आप ही का है। हाँ, जब बिगड़ गया तो आप ही का है। और यदि कमाऊ पूत होता फिर कहते कि आप ही का है। अरे महाराज थोड़े कुछ दिन हमारे साथ रहने लेने दो, उसके बाद तो जब हमारी जैसी उम्र का हो जाएगा फिर देख लेंगे। अभी तो खाली खाने के दिन हैं, खेलने खाने के दिन नहीं हैं। तुम्हें उसको खिलाने के दिन बचे हैं, इसलिए तुम उसको खेलने खाने के दिन बोल रहे हो। कुछ भी समझो। तो अभी तो वो क्या बोल रहा है? आप ही का है, ले जाओ। और जब ये बात आई, अपने बेटे को बोलता है, बड़ी मुश्किल से संत राजी हुए हैं, उनकी अच्छी विनय करना, सेवा करना, शुश्रूषा करना, जो वो कहें उसको ध्यान से मानना। सुन रहे हो ना? जी पिताजी। अब मान लो कोई व्यक्ति हर बात में जी 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 कहे और जी करने के बाद उसके इन सारे गुणों से प्रभावित होकर कोई उनसे पूछ ले कि तुम्हारे अंदर कोई एक आध बुराई है क्या? और यदि वो ये बोल दे, नहीं बाकी सब तो अच्छाइयाँ मेरे पास हैं, सिर्फ एक ही बुराई है, मैं झूठ बोलता हूँ, तो बताओ उसकी एक जो झूठ बोलने की बुराई बाकी सारे अच्छाइयों पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी कि उसको एक क्लीन चिट देगी? अरे जिसने सारी अपनी अच्छाइयों को स्वीकार किया है, अंत में एक टैग मार्क लगा दिया कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो बाकी सबके बारे में सच बोला हो, क्या गारंटी? वो भी झूठी होंगी। बस तो अच्छे से विनय करना। जी पिताजी। अभी तो जी बोल दिया, कोई बात नहीं, उम्मीद के साथ भेजते हैं, क्योंकि हर दिन उम्मीद के साथ शुरू होता है और अनुभव के साथ खत्म। सुन रहे हैं आप लोग? कहाँ सोच रहे हैं? कहाँ सुन रहे हैं? महाराज आप कोई सुन रहे हैं और अपने बच्चे के बारे में ध्यान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा यदि संत हमें भी मिल जाए जो हमारे बच्चे के अंदर की बुराई को ठीक ठाक कर दे, जो सुबह हमारे साहबजादे को 6 बजे नहीं 5 बजे से उठ कर के साधुओं की सेवा के लिए, और जब वो साधु शहर से बाहर जाते हैं वहाँ तक जाने के लिए तैयार हो जाए। तो वो दिन कब आएगा जब हमारे बच्चे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं उठते, लेकिन जब मॉर्निंग वॉक के लिए साधु जाते हैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही माता पिता सौभाग्यशाली हैं जिनके बच्चे साधु के प्रारंभ से लेकर के वो दिन भर की चर्या में शरीक होने का जज्बा रखते हैं। बाकी तो पूत कपूत तो घा धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अरे जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए भी तुम्हारे बच्चे तैयार नहीं हो पाए, तो उस प्रॉपर्टी को तुम उनको छोड़ के जाओगे जिसको जड़ संपदा बोली जाती है, वो उसके लिए वो बता के रखेंगे, वो संभाल के रखेंगे, क्या गारंटी है? सबके घरों में बच्चे हैं ना? हाँ महाराज जी। खूब कमाते हैं ना? हाँ महाराज जी। कौन सी प्रॉपर्टी कमाते हैं? वही जो हम दुकान पे उनको कमाने के लिए छोड़ के आए हैं। वो दुकान की प्रॉपर्टी तो आज इस ग्राहक के पास है, कल उस ग्राहक के पास पहुंच जाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पिछले 1 महीने से आपके शहर में आई हुई है, वो भी सबसे बड़े परमात्मा की कंपनी की प्रॉपर्टी, जो इस युग के सबसे बड़े परमात्मा माने जाते आचार्य विद्यासागर जी महाराज, और परमात्मा की कंपनी के कुछ यदि प्रॉपर्टी तुम्हारे घर के पास आई और तुम उसमें से कुछ ले नहीं पाए, तो कितने अभागे और कितने दरिद्र हो, और तुम्हारे बच्चे कितने पुण्यहीन हैं कि इस प्रॉपर्टी को भी पाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। जो आ रहे हैं वो तो पुण्यवान हैं, और जो आए हैं उनने उनसे क्या पाया है वो तो उनका चेहरा अपने आप बताता है। लेकिन जो अभी तक नहीं आ पाए, या आए तो 2-4 बार आ पाए, और उसमें भी आए तो कुछ अपेक्षा को लेकर के आ पाए, उसमें भी यदि ये हो गया कि अरे तुम भी आ गए, ये बात सुन के वापस चले गए, तो फिर सोचो दुनिया में तुम्हारी दुकान पर कई ऐसे ग्राहक आए होंगे जिसको सुन करके तुमने कभी दुकान बंद नहीं की होगी। ग्राहक ये कहते होंगे नकली माल बेचते हो, ग्राहक ये कहते महंगा बेचते हो, ग्राहक ये बोलते हैं मिलावट करते हो, उसकी सुन करके तुमने ग्राहकी बंद कर दी, दुकान बंद कर दी? नहीं महाराज, और सुधार करके आगे उस ग्राहक को वापस लौटाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर यदि साधुओं के पास आओ, भगवान के पास आओ, और किसी ने आके बीच में टोक दिया कि तुम ढंग से पूजन नहीं करते, ढंग से वार्तालाप नहीं करते हो, तुमने आना ही बंद कर दिया। अरे तुम यहाँ आना जारी रखते, और यदि ग्राहक की एकाध तुम किसी मीन मेक को देके दुकान बंद भी कर देते तो ज़्यादा घाटा नहीं होता, लेकिन तुमने दुकान तो पूरी खोल के रखी है, और जो आपके दुकान को, मकान को और पूरे इंसान को सही रूप में ले जाने के लिए कारण बन सकते हैं, ऐसे सच्चे देव गुरु शास्त्र के वातावरण में तुमने एक छोटी सी झटक को सुन के आना बंद कर दिया।
अब तुम्हारे लिए जीवन में कौन है जो तुम्हारे पुण्य को जगा पाएगा और चेता पाएगा। इस प्रॉपर्टी में से तुम नहीं पा पाए तो तुम्हें अभी प्रॉपर्टी की कीमत करनी नहीं आती। प्रॉपर्टी की जिसको कीमत नहीं है वो उसको संजो के रखेगा और बढ़ा के रखेगा, क्या गारंटी है। तो बस उस पिता ने तो समझा दिया उसको, बेटा अच्छी सेवा करना। सुन रहे हो, आपके बच्चे जो घर में सोए हुए हैं ना, अभी उनकी सुबह होने वाली होगी, क्योंकि 9 बजने को है। गर्मी में तो 9 बजे हो जाती है, 10 तक हो जाती है कुछ लोगों की। कुछ लोग हैं जो हम लोग जब सामायिक में बैठते तब मंदिर में दर्शन करने आते हैं। एक आध दिन तो हमने समझा रोज़ बाहर से कहीं आते होंगे, अप डाउन करते होंगे, फिर पता लगा कि नहीं, उनका समय ही ये है कि गर्मी में ज्येष्ठ मास में भी 12 बजे दर्शन करने आते हैं। हमने कहा चलो भगवान, आपका इतना आशीर्वाद तो है कि हमें 12 बजे सामायिक करने का अवसर मिल जाता है। इन पर ऐसा आशीर्वाद आ जाए कि 12 बजे तक कम से कम ये सामायिक कर पाएँ या ना कर पाएँ, सामायिक के पहले अपने अति आवश्यक कार्यों से निवृत्त अवश्य हो जाएं। तो बस समझा बुझा के भेज दिया उस संत के साथ बेटे को, जाओ बेटा अच्छी सेवा करना। संत तो संत थे, पहुँचे हुए थे। ऐसा नहीं कि पहले की क्लास ऐसी लगती थी कि पहले KG1 पढ़ें, फिर KG2 पढ़ें, फिर जाके MA और उसकी परीक्षाएं दें। वो तो हर पल नई कक्षा होती थी और हर पल नई हिदायत हुआ करती थी। इस प्रकार की हिदायतों के साथ वो संत उस बच्चे को तैयार कर रहे थे। एक आध साल में उस बच्चे के अंदर वो परिवर्तन देख रहे हैं कि इसकी जो बात बात पे झूठ बोलने की आदत थी, अब वो लगभग खत्म जैसी हो चुकी है। और जहाँ तक इसके पिता से ये जो अनुमति लेकर के आया था कि मैं जब सच बोलना सीख जाऊँगा तो वापस लौट करके आऊँगा, मेरा भी फर्ज बनता है कि जब मेरे पास इतने दिन तक रहा है, सच बोलने की इसके अंदर गुण आ गए हैं, तो क्यों ना इसको वापस करने की बात सोच ली जाए। लेकिन इसके पहले इम्तिहान आवश्यक है, क्योंकि इम्तिहान के बगैर विश्वास होना कठिन है। और इम्तिहान होने के बाद जब विश्वास के साथ किसी वस्तु को सौंपा जाता है तो उसके बाद सामने वाले की आत्मीयता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हुआ ऐसा ही बेटा, मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे संस्कारों के माध्यम से, छोटी छोटी कथाओं को सुनने के माध्यम से तुम्हारे भीतर बहुत परिवर्तन आया है। पहले उदाहरण और कथाओं के माध्यम से भी बड़ी बड़ी अच्छाइयाँ जीवन में आ जाती थीं। आज तो बड़े बड़े वेब सीरीज और मूवीज़ देखने के बाद भी अच्छाइयाँ तो आने की 1% भी उम्मीद नहीं, बुराइयाँ तमाम आती जा रही हैं। पहले 3 घंटे की मूवी होती थी, अब तो 20-20, 25-25 दिन के वेब सीरीज होते हैं और रात में ही चालू होते हैं। आपके नवाबजादे भर गर्मी में भी AC चालू करके और दरवाज़ा और नहीं चद्दर बंद करके सो जाते हैं। आपको लगता है बेटा बहुत थका हुआ है, विश्राम कर रहा है, लेकिन वो कौन सा काम कर रहा है आपको पता ही नहीं होता है। जब आपकी नींद लग जाती है, आपके खर्राटे आने लग जाते हैं, तब बेटे का काम शुरू होता है और 2-2, 4-4 घंटे की वेब सीरीज देख करके वो रात्रि का पूरा आराम लेते हैं और दिन में जाकर के उस थकान के लिए फिर विश्राम करते हैं। तब तो जाके 12 बजे उनको मंदिर आने का सौभाग्य नसीब होता है। सुन रहे हो ना, ये तुमने छोटी सी बात बताई जो आपको भी मालूम है। जो बातें आपको नहीं मालूम और हमें मालूम है, वो सबके सामने कहकर के हम आपके बच्चों की फजीहत नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ नसीहत देना चाहते हैं। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बस संत ने कह दिया अब तुम्हारी परीक्षा होगी और ये तुम परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारे लिए अब घर जाना आसान है। परीक्षा? हाँ परीक्षा। कैसी परीक्षा? ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ प्रश्न तुमसे पूछूंगा, उसका तुम्हें उत्तर देना। हाँ ये तो ठीक है, पूछिए। कुछ प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछने के बाद जब सब प्रश्नों के उत्तर संतुष्टिजनक उसको मिले, अंत में एक प्रश्न और पूछ लिया। अच्छा ये बताओ, तुमने सच बोलना तो सीख लिया? जी गुरुजी आपकी कृपा है। जब तुम यहाँ से अपने घर जा रहे होगे, जी गुरुजी, और रास्ते में तुम्हें लिए यदि नोटों से भरा हुआ बटुआ मिल जाए तो तुम क्या करोगे? सच बताऊं गुरुजी? सच बताऊं? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुमने तो सच बोलने की 1 साल तक तालीम ली है, फिर पूछ क्यों रहे? नहीं गुरुजी, वो संस्कार बसात ऐसा निकल गया मुख से। हाँ तो बताओ क्या करोगे?
यदि कोई देख नहीं रहा होगा तो मैं उसको उठा लूँगा। उस बच्चे ने बिल्कुल सच बोला, जो उसके भीतर भाव था उसको उसने बयां कर दिया। गुरुजी कहते हैं, एक साल की परिश्रम वाली तालीम ने तेरे अंदर सच बोलने के संस्कार तो पैदा कर दिए, लेकिन सत्य निष्ठा से अभी तू कोसों दूर है। सच बोलना और सत्य निष्ठा होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक साल में उस बच्चे ने सच बोलना तो सीख लिया, लेकिन अभी उसके अंदर से सच बोलने के फायदे क्या होने चाहिए और सच नहीं बोलने के नुकसान क्या होना चाहिए, इसकी अभी तालीम बाकी है, नहीं है। तो सच बोलना आने के पश्चात वो इस सच को बोलने के पहले भी हिचकिचाता कि मैं यदि किसी की बिना दी हुई वस्तु को ले लूँगा तो वो कहीं सत्य से असत्य की कगार पर न चलने पड़ने लग जाए, इसलिए मेरे सच से किसी दूसरे के सच पर आँच ना आ जाए, ऐसा सच बोलना ही सत्य माना जाता है। नहीं है तो मौन रहना ही सत्य का सही उद्घाटन माना जाता है। बच्चे को बात समझ में आ गई। अब उसकी तालीम सत्य निष्ठा के लिए प्रारंभ हो गई है। आप लोगों ने भी बहुत सारे गुणों को सीखा होगा। कई वर्षों में आपके यहाँ साधु संत आए, आरिकाएँ आईं, सब ने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गुण सिखाए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब इम्तहान की बात आई हो, उस इम्तहान में यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हों, तो सच बताओ, सच बोलना तो आपने तपाक से सीख लिया होगा, लेकिन उस सच के पीछे उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को पहचानने के लिए जीवन में अभी बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। और इसी उद्देश्य को जिन्होंने अपने जीवन में जीवंत रखा है, ऐसे ही अपन सबके जीवंत गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी के जीवन की एक छोटे से दृष्टांत को मैं आपके सामने रखूं और समाप्त करूंगा। बालक विद्याधर जब अपने सदरलगा में घर गृहस्थी के कार्यों में हाथ बटाया करते थे, बहुत परिश्रमी थे। बचपन से ही माता पिता के संस्कार उनको दिए गए थे कि परिश्रम को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मान के चलना। सुन रहे हो पूंजीपति हो? पूंजीपति सबसे पहले परिश्रम से हाय तौबा करता और परिश्रम से तौबा कर लेता और उसके बदले में सुविधा ला के रख लेता, तब तो पूंजीपति होने का उसको सौभाग्य प्राप्त होता। लेकिन मल्लप्पा जी ने बालक विद्याधर को परिश्रम ही सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे पहले ये सीख दी थी।